Hello students, how are you? I hope that you will be happy. I am Surya Prakash Tamar. Welcome back to my YouTube channel. Today we are reading the third chapter, The Little Girl. इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं. आज हम इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे. इसके फर्स्ट पार्ट में केजिया की जो दादी होती है, उसकी ग्रैंड मदर, वो उसको सजेस्ट करती है कि उसको पिताजी के लिए कुछ सरप्राइज़ उनके बर्थडे पार्टी पे देना चाहिए. इसलिए उसको वो सजेस्ट करती है कुशन बनाने की. कुशन मीन्स पिलो बनाने के लिए. लेवरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल सिज्ड थ्री साइड. तो वो पिलो बनाती है तो वो कॉटन का कपड़ा लेती है, बड़ा परिश्रम करती है और उसको तीन तरफ से वो सिल देती है. बट वॉट टू फिल इट विद, डेट वॉज द क्वेश्चन. बट लेकिन प्रश्न ये था कि उसके अंदर क्या भरे वो. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. उसकी दादी गार्डन में गई हुई थी. एंड सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. और वह घूमती घूमती अपनी माँ के बेडरूम में चली जाती है कुछ टुकड़े स्क्रैप्स ढूंढने के लिए. स्क्रैप्स मीन्स है स्मॉल पीसीज ऑफ मटेरियल. इट मे बी क्लॉथ्स, पीसीज ऑफ क्लॉथ्स, पेपर एंड अदर थिंग्स डेट आर नॉट नीडेड. तो वो स्क्रैप्स ढूंढने के लिए, यानी छोटे छोटे टुकड़े उसमें भरने के लिए, कपड़े के हो या कागज़ के हो, वो ढूंढने के लिए उसकी माँ के बेडरूम में चली जाती है. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into teeny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. बेडरूम में देखती है वो कि बेड टेबल पे उसको कुछ अच्छे कागज़ की सीटें दिखती है. वह उनको इकट्ठा कर लेती है. टॉर देम इनटू टीनी पीसेज, वह उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेती है. एंड स्टफ हर कैश, और उसके बाद में अपने उस जो तीन तरफ से सिलाई कर रखी है उसमें कुशन में भर देती है. एंड स्यूड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद में उस चौथी तरफ से भी वो उसको सिल देती है. थस ही मेड ए सरप्राइज थिंग फॉर हर फादर्स बर्थडे. He became very happy doing this such work. But after this incident, that night there was a hue and cry in the house. Hue and cry is a idiom. Idiom means मुहावरा. Hue and cry यानी कि बहुत शोरगुल हो रहा हो, जिसमें क्रोध से चिल्ला रहे हो. तो उस नाइट को घर में बहुत शोरगुल हो रहा था. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. पिताजी का जो स्पीच था, जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए बनाया था, वो खो गया था. और आपको तो पता है कि द पीसेज वर टोल्ड बाय केजिया. डेट वाज द पेपर ऑफ स्पीच, फादर्स स्पीच. पिताजी के स्पीच के वो कागज़ थे जिनको उसने केजिया ने फाड़ दिया था. रूम्स वर सर्च्ड. कमरों को तलाशा गया, कमरों में तलाशी ली गई. सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड. नौकरों से भी पूछताछ की गई. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. और जब कहीं पर भी उनके बारे में कोई पता नहीं चला तो उसके बाद में केजिया की माँ केजिया के कमरे में चली जाती है. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ए टेबल इन आवर रूम. केजिया की माँ उससे केजिया से पूछती है कि मेरे को लगता है कि तुमने हमारे कमरे में कुछ पेपर टेबल पे नहीं देखे होंगे. लेकिन केजिया बोलती है ओ यस शी सेड. वो बोलती है हाँ मैंने देखे थे. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. और मैंने अपने सरप्राइज के लिए उनको फाड़ दिया. वॉट स्क्रीम्ड मदर. उसकी माँ चिल्लाती है क्या. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. इसी क्षण तुम नीचे डाइनिंग रूम में आ जाओ. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. और उसके बाद में उसको वहाँ लाया गया जहाँ उसके पिताजी
अपने हाथों को पीछे की तरफ किए हुए आगे पीछे घूम रहे थे। टू एंड फ्रो इज ए एडियम्स, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आगे और पीछे घूमना। कुछ सोचते हुए आगे पीछे वो इस तरीके से इस पोजीशन में वो घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, बड़े तेज कहते हैं वो। वेल मदर एक्सप्लेन, उसके बाद में केजिया की माता उसको समझाती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, उसके बाद में वो रुक जाते हैं और उसके बाद में बच्ची की तरफ टक टक लगा करके देखते हैं। डिड यू डू डैट, वो केजिया से पूछते हैं उसके पिताजी, क्या तुमने ऐसा किया? न वह हकलाती है। स्टार्ट सी विस्पर्ड, धीरे से बोलती है वो। न मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग्स सी डैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। उसके बाद में वो केजिया की माँ से कहते हैं, केजिया की माँ, इसके कमरे में जाओ और वो जो खराब चीज़ें हो गया है, डैम थिंग्स, इट मीन्स जो चीज़ों को वो उन पेपर्स को जो पहले काम के थे लेकिन अब वो बेकार हो गए हैं क्योंकि उनको फाड़ दिया गया है, उन चीज़ों को लेकर के आओ। सी और देखो इसको, द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसको यहाँ पर पलंग पे लेकर के आओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले in the shadow room watching the evening light make a sad light pattern on the floor। समझाने के लिए बहुत चिल्लाई वो, बहुत समझाया चिल्ला करके। उसके बाद में वह रूम, जो छायादार रूम था उसके अंदर वो लेट जाती है और इवनिंग लाइट को वो देखती रहती है। जो इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वो इवनिंग लाइट फ्लोर पर, फर्श पर एक पैटर्न सा बनाती है, शेडो का पैटर्न सा बनाती है। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। उसके बाद में पिताजी आते हैं। पहले बाहर घूम रहे थे पिताजी, उसके बाद में जब उसको कमरे में लाया गया तो पिताजी आते हैं, उनके हाथ में रूलर है, रूलर मीन्स चाबुक। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, और वो कहते हैं कि अब मैं तुमको पीटने वाला हूँ। ओ नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, बिस्तर की जो चादर होती है उसमें वो लिपट करके कहती है कि नहीं, उसमें छिप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड, उसके बाद में उसके पिताजी उन सब चीज़ों को अलग कर देते हैं। सिट अप द, ही ऑर्डर्ड, वो कहते हैं बैठ जाओ, यानी वो लेटी हुई थी बिस्तर में, उसमें बेड की चादर में लिपटी हुई थी, उसमें छिपी हुई थी। तो उसके पिताजी कहते हैं सिट अप, बैठ जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और तुम्हारे हाथ निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि तुमको अवश्य ही लेसन पढ़ाना पड़ेगा, तुमको सिखाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि तुम फिर बाद में किसी उन चीज़ों को टच नहीं करो जो तुम्हारे से संबंधित नहीं है। बट इट वॉज फॉर बर्थडे, वो कहती है, कैरिया बोलती है कि ये तो तुम्हारे बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, इस तरीके से उसकी गुलाबी हथेलियों पर, छोटे छोटे गुलाबी हथेलियों पर चाबुक पड़ते हैं, यानी कि उसके पिताजी उसकी पिटाई करते हैं। आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद में, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। उसके बाद में, कुछ देर बाद में उसकी दादी आती है, वो उसको शॉल में लपेट लेती है, और उसके बाद में जो रॉकिंग चेयर होती है, हिलने डुलने वाली चेयर, वो उसके ऊपर बैठ जाती है, और तो वह छोटी बच्ची भी अपनी दादी से चिपक जाती है। वॉट डिड गॉड मेक फादर स्पॉट, सी सॉफ्ट, वह सुबकियाँ लेती है, रोती रहती है, और उसके बाद में वो कहती है कि आखिर भगवान पिताजी को क्यों बनाते हैं, पिताओं को क्यों बनाते हैं। हेयर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैड, you will forget all about in the morning। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। उसकी दादी उसको सजेस्ट करती है, यहाँ पर क्लीन हैंकी
इट मीन्स हैंड करचीफ, एक कपड़ा जिससे कि चेहरे को साफ किया जाए। वह उसको कुछ कपड़ा देती है और कहती है तुम्हारी नाक को साफ कर लो और सो जाओ, तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाएगी। मैं उनको तुम्हारे पिताजी को समझाने का प्रयास करूंगी, किंतु वो अभी आज की रात तो अपसेट है, तो आज की रात वो सुनेंगे नहीं, इस वजह से मैं उनको बाद में समझाऊंगी, ऐसा उसकी दादी उसको बताती है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, किंतु बच्ची बिल्कुल नहीं भूलती है। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. किंतु जो वो लड़की है बिल्कुल भी नहीं भूलती है। अगले ही टाइम जो वह अपने पिताजी को देखती है तो वह क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, वह अपने हाथों को पीछे कर लेती है और उसके जो गालों का जो कलर है रेड कलर फ्लीव इनटू हर चिक्स, और उसका गालों पर रेडनेस हो जाती है, यानी वो रोती है, आंसू बहाती है, तो इस तरीके से उसके गाल रेड हो जाते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब यहाँ पर एक पड़ोस में मैकडोनल्ड्स रहता है, वह अपने बच्चों के साथ में किस तरीके से खेलता है, तो पिताजी के प्रति फीलिंग इस छोटी सी लड़की की किस तरीके की होती है कि पिताजी किस तरीके के होते हैं, इसके बारे में इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, पड़ोस में अगले मकान में मैकडोनल्ड्स रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग फॉर थ्रू ए गैप इन द फेंस लिटिल गर्ल्स सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग इज ए चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने का बच्चों का एक गेम है टैग, जिसका नाम है टैग। तो वह तार के बाड़े में से केजिया उनको देखती थी, उन बच्चों को, उनके पिताजी को शाम के टाइम टैग नाम का जो गेम है उसको खेलते हुए, जिसमें एक दूसरे को पकड़ा जाता है। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. जब केजिया उसको देखती है अपने, उसके वो मैकडोनल्ड है, वो पिताजी है, अपने बच्चों के साथ में खेलते रहते हैं। माओ नाम का जो बच्चा है उनकी शोल्डर्स के ऊपर होता है, कंधों के ऊपर होता है। 2 लड़कियां उनके जो कोट की पॉकेट है उसके लटके रहती है और चारों तरफ घूमती है। फ्लावर्स की जो बेड्स है, यानी कि फूलों की जो क्यारियाँ हैं, उनके चारों तरफ वो घूमते हैं हंसते हुए, यानी कि उनके पिताजी मैकडोनल्ड है, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। इसको केजिया देखती है। Once he saw the boy turned the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार वो देखती है कि बच्चे उसके पिताजी के ऊपर कुछ पानी फेंकते हैं और उसके बाद में वह भी उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं हंसते हुए। इस तरीके से केजिया a good image for McDonald's and their child before Kezia. Kezia was thinking that McDonald's is a good father. Here he was thinking that her father was a bad. Then it was she decided there were different sorts of father. और इस तरीके से वो डिसाइड करती है कि अलग अलग तरीके के पिताजी होते हैं। एक वो पिताजी होते हैं जो अपने बच्चों को समय देते हैं, बच्चों के साथ में खेलते हैं। एक वो पिताजी होते हैं जो बच्चों को समय नहीं देते। देन सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन माँ बीमार हो जाती है। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और दादी हॉस्पिटल चली जाती है, यानी कि उसकी माँ बीमार हो जाती है केजिया की, तो केजिया की माँ और उसकी दादी हॉस्पिटल चल जाती है। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस। एलिस कौन है? एलिस वाज द नेम ऑफ कुक, रसोइये का नाम है एलिस।
तो वह लड़की घर पर अकेली रह जाती है और वहाँ पर एक रसोइया था उसके साथ में। डेट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय पे बिल्कुल सही था क्योंकि केजिया को कुछ भी डर नहीं लग रहा था। यह हम जो मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे थे उसके 5 चिल्ड्रन हैं। ये माओ नाम का बच्चा है जो उसके शोल्डर्स पे बैठा है। इसमें आप इस इमेज में देखिए 2 लड़कियां हैं जो उसके कोट की जेबों को खींच रही हैं और 2 बच्चे जो उसकी टांगों को खींच रहे हैं। इस तरीके से वो अपने 5 बच्चों के साथ में खेल रहा है और यहाँ से केजिया यहाँ से देख रही है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। तो हमने इस 9वें पॉइंट में देखा कि जब उसकी माँ बीमार हो जाती है तो उसकी दादी हॉस्पिटल चली जाती है तो वह अपने रसोइयों के साथ में, एलिस नाम का रसोइया उसके साथ में रहती है। दिन के समय वह सही रहती है क्योंकि उसको दिन में कोई डर नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही एलिस सोने के लिए चला जाता है तो वह अचानक डर जाती है। What shall I do if I have a nightmare? she asked. वह अपने आप से पूछती है कि क्या होगा यदि मुझे नाइटमेयर्स आए, यानी दुस्वप्न आए। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark, it all gets whispers. वो सोचती है कि ज़्यादातर जब कभी मेरे को दुस्वप्न आते हैं तो मेरी जो दादी है वो मेरे को अपने बेड में सुला लेती है, अपने पास में लेटा लेती है, किंतु आई कांट स्टे इन द डार्क, लेकिन मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। वो ऐसा मन ही मन में सोचती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। एलिस उसको चेतावनी, वार्निंग देता है कि तुमको सो जाना चाहिए। वो उससे कहता है कि तुम सो जाओ और अपने सॉक्स को, यानी तुमने जुराब पहन रखी है अपने पैरों में, उसको खोल दो और चिल्लाना मत और तुम्हारे पिताजी को भी जगाना मत। इस तरीके की वो वार्निंग उसको देता है। But the same old nightmares came. The butcher with a knife and rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." किंतु उसी रात उसको दुस्वप्न आते हैं। बूचर यानी कसाई हाथ में नाइफ मीन्स चाकू लेकर के, रोप और रस्सी लेकर के आता है और वह उसको बिल्कुल पास आ जाता है। स्माइलिंग डेट ड्रेडफुल स्माइल, और वह मुस्कुराता रहता है। भयानक स्माइल होती है उसकी मुस्कुराहट भयानक होती है। और सी कुड नॉट मूव, और सपने में आपको पता है कि अगर कोई हमारा पीछा करता है तो हम भाग नहीं सकते, तो वह बिल्कुल भी मूव नहीं करती है, यानी हिलती डुलती नहीं है, बिल्कुल खड़ी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वह बिल्कुल खड़ी रह सकती है, खड़ी रहती है सपने में और चिल्लाती रहती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। जब वह जागती है, कांपती हुई जागती है क्योंकि उसको डर लग रहा था, इस वजह से वो कांप रही थी। जब वो कांपती हुई जागती है तो वो अपने पिताजी को अपने बगल में उसके बिस्तर पर देखती है। उन्होंने अपने हाथ में कैंडल ली हुई है, यानी जब वो चिल्लाती है तो उसके पिताजी दौड़ करके आ जाते हैं कि आखिर केजिया को क्या हुआ। व्हाट्स द मैटर ही सैड, और वो पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, आखिर ऐसा क्या हुआ। ओ ए बूचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, ही ब्लू आउट द कैंडल। उसके बाद में केजिया बोलती है कि एक बूचर, एक कसाई और नाइफ, एक चाकू, यानी कसाई और चाकू के बारे में वो बताती है। वो कहती है कि मेरे को मेरी दादी चाहिए, मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल। इसके बाद में उसके पिताजी कैंडल को बुझा देते हैं। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसके बाद में नीचे झुकते हैं और उस बच्ची को अपने भुजाओं में पकड़ लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और बड़े बेडरूम की तरफ उसको गलियारे से ले जाते हैं। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर,
उसको वो उठा लेते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उसको फिर वो लड़की को केचिया है वो उसको उठाते हैं, वहाँ पर रख देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके पास में लेट जाते हैं। हाफ एस्लीप स्टील विद द ब्यूचर्स स्माइल ऑल अबाउट इट सेप्ट। और वो हाफ एस्लीप है, यानी कि पूरे सो रहे नहीं। क्यों नहीं सो रहे? क्योंकि केजिया को वापस बुरा स्वप्न आएगा और वो कसाई की जो स्माइल है, मुस्कुराहट है, वो उसको वापस दिखाई देगी, ऐसा लगता है। सी ट्रैप्ड क्लोज टू हिम स्नग्ड हर हेड अंडर हिज हार्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। उसके बाद में केजिया को थोड़ा डर लगता है, इस वजह से वो बिल्कुल चिपक जाती है, रेंग करके अपने पिताजी से वो चिपक जाती है और अपने सिर को उनके बाहों के नीचे ले लेती है और उनकी शर्ट को बिल्कुल टाइटली वो कस करके पकड़ लेती है, क्योंकि छोटी बच्ची है और उसे डर लगता है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टील, वह लेटी हुई है अभी, और ये जो वो सोचती है कि अंधेरे वाली कोई बात नहीं। Here rub your feet against my leg and get them warm, said father। उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम अपने जो लेग्स है, तुम्हारी टांगें हैं, वो मेरे पैरों से उनको रब कर लो, रगड़ लो, ताकि तुम गर्म हो जाओ, यानी कि सर्दी का समय था। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो थके हुए थे, इस वजह से वो उस लड़की के साथ में सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक फनी फीलिंग आई उसको। किसको? केजिया को आई फनी फीलिंग, हंसने वाली फीलिंग आई। वो कैसे आए? पुअर फादर नॉट सो बिग, वो सोचती है बेचारे पिताजी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और दूसरी बात यह है कि कोई भी नहीं है उनकी देखभाल करने वाला। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी से ज़्यादा सख्त है, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, किंतु उनकी हार्डनेस भी अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, कि प्रतिदिन उनको काम करना पड़ता है और वो भी उतने ही थक जाते हैं जितना कि मैकडोनाल्ड थक जाते हैं। सी हैड टोर अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और गलती उससे हुई है, वो मानती है, उसको हंसी आती है उस बात के लिए कि उसने उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग को, उनकी सुंदर लिखावट को उसने फाड़ दिया है। सी स्टीयर्ड सडनली, स्टीयर्ड इट मीन्स एकदम उसको खुशी सी भर जाना, आत्मविश्वास से भर जाना। एंड साइड, और उसके बाद में वो आह भरती है, यानी गहरी सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम, उसके पिताजी उसके बाद में उससे पूछते हैं क्या बात हुई, क्या दूसरा कोई सपना आया? तो वो लड़की बोलती है, ओह माई हेड्स ऑन योर हाइट, मेरा जो सिर है ना वो तुम्हारे हृदय पे है, हाइट के पास में है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन को सुन सकती हूँ कि किस तरीके से ये चल रहा है। वाट अ बिग हार्ट, तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है। यू हैव गॉड फादर डियर, प्रिय पिताजी आपका हृदय बहुत विशाल है, ऐसा वो कहती है। कैथरीन मैन्सफील्ड ने ये चैप्टर लिखा है।